नेपाल न्यूज। मैं गुड्डू जायसवाल, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल न्यूज। देश भर में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू है। 3 मई तक लॉकडाउन है। प्रबुद्ध लोग लॉकडाउन को किस नजरिए से देख रहे हैं, आपको दिखाता है इंडो नेपाल न्यूज टीम। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लॉकडाउन तो बहुत ही आवश्यक है समय, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को 7 बिंदुओं पे गाइडलाइन दिया है और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया उसका सख्त पालन होना चाहिए। सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन बहुत ही आवश्यक है। और जो भी जॉब में आपके वहाँ कर्मचारी हैं या मेरे वहाँ आपके वहाँ किसी के भी व्यापारी बंधु के वहाँ, उनको ना हटाया जाए। गरीबों की जहाँ तक हो मदद की जाए। और जो कोरोना योद्धा हैं, आप लोग जैसे आप हैं, प्रशासन है, जो अपने परिवार से दूर होकर हम लोगों को बीच में आके जागरूक कर रहे हैं, बीच में आके इसका सख्त पालन होना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी भी चूक अगर हुई तो इसका परिणाम हम लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि बड़ा दुखद होगा। और सबसे अच्छी बात यह है, सराहनीय बात है कि हमारा जिला भी कोरोना मुक्त हो गया है। व्यापारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? व्यापारियों से मैं अपील यही करना चाहता हूं कि हम लोग सब लोग एकजुट होकर, एक मिल के सब लोग एक साथ दें और माननीय प्रधानमंत्री के उद्देश्य को पूरा करें। लॉकडाउन में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन का पालन करना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन करते हुए मात्र एक उपाय है कोरोना से लड़ने का, कि हम लॉकडाउन रहें। हम लोग दिन भर घर में रहते हैं, फ़ोन के जरिए लोगों का हालचाल लेते रहते हैं। नगर पालिका मोहतरमा की जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास हम लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ये निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति कहीं का हो, कहीं से आया हो, उसका हम लोग पूरा ध्यान रखें। और इस पे माननीय जिलाधिकारी महोदय पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निरंतर उनका दौरा चल रहा है। और सबसे पहले मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि ये हिंदुस्तान है, हम भारतीय हैं, हमें इस देश की हिफाजत के लिए लॉकडाउन जो फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो बेहतर फैसला है। और पूरे दुनिया की में आप देख लीजिए, हमारा भारत इस लॉकडाउन के वजह से कोरोना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इसलिए हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और अगर कोई व्यक्ति भूखा है, किसी को कोई तकलीफ है, तो मेरा यहाँ लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले वो शिकायत ना करें, पहले उस भूखे की भूख मिटाएं। शिकायतें तो होती रहेंगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं दिल की गहराइयों से कि आपका ये निर्णय लॉकडाउन का सराहनीय है, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा देश रहेगा। और जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर किस बात का देश और किस बात के लोग। जान है तो जहान है। इसलिए इस लॉकडाउन का पालन करें और हम लोग मिलकर इस कोरोना को भगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोरोना से जंग जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन में घर में रहें, सुरक्षित रहें, इसका मोदी जी ने निवेदन किया। और पूरी देश की जनता लॉकडाउन का पालन कर रही है। प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि अपने घरों में लॉकडाउन का अक्षर से पालन कर रहे हैं। वो लोग कैसे कर रहे हैं, किस तरह उनकी जीवन दिनचर्या है, किस तरह खा पी रहे हैं, किस तरह उठ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम इसके लिए प्रबुद्ध नागरिकों से इंडो नेपाल न्यूज ये साझा करता है कि इन लोगों की दिनचर्या कैसी है। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ अंश। लॉकडाउन में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन में तो हम फिलहाल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। भले ही देश में संकट है, लेकिन घर रहने का मौका तो मिला इतना दिन। लॉकडाउन को कहाँ तक आप उचित ठहराते हैं? देखिए, लॉकडाउन उचित अनुचित का जहाँ प्रश्न है, उचित तो ये बीमारी के नाते लॉकडाउन उचित है।
और ऐसी महामारी नहीं आई होती लॉकडाउन नहीं आता। तो इस महामारी में जो बिना देखा हुआ दुश्मन है, इसमें लॉकडाउन ही उपाय है, तो लॉकडाउन ये सबसे अच्छा है। इसका और कोई विकल्प हो तो आप बताएं। ये उसका विकल्प यही है कि इसमें लॉकडाउन रहा जाए, घर के अंदर रहा जाए, इससे हम बीमारी से बच सकते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे लॉकडाउन के समय? लोगों को संदेश तो इसमें सबसे बड़ी लड़ाई कोरोना की है। पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से, और इस कोरोना में आप अपने घर रह के ही कोरोना से विजय पा सकते हैं। इसलिए आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन का देश में दूसरा चरण चल रहा है, जिसकी मियाद 3 मई तक है। यह लॉकडाउन हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के आवाम को बचाने के लिए, और कोरोना जो विश्वव्यापी संक्रमण है, पूरा विश्व इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। निश्चित रूप से सरकार के साथ हम सभी को उनके निर्देशों का अच्छे से पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और घरों में रहकर सरकार के इस प्रयास पे सहयोग करने की आवश्यकता है। जो मंदी का बात लोग कर रहे हैं, हम व्यापारी हैं, व्यापारी घबराएं ना। सरकार और वित्त मंत्रालय, हमारी वित्त मंत्री सरकार की देश में जो इस कोरोना के लॉकडाउन की वजह से जो मंदी का माहौल, उससे निपटने के नित दिन जो है नए नए उपाय कर रहे हैं कि व्यापारी समुदाय सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जिनके वहाँ खाने में दिक्कत है और जो दिक्कतें हैं उसको सहयोग कर रहे हैं, राशन सामग्री बंटवाया जा रहा है, और सरकार भी लगी हुई है, तमाम विभिन्न संगठन भी लगे हुए हैं। मैं इंडो नेपाल बॉर्डर न्यूज चैनल को बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने हमेशा सामाजिक और राष्ट्रीय आपदा के समय, तमाम समस्या कठिनाई के समय अपनी प्रमुखता से, जागरूकता से कंधे से कंधा मिला के लोगों को जागरूक किया है, सरकार को सचेत किया है, ध्यान आकृष्ट कराया है। मैं एक बात और विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि प्रशासन मीडिया को सहयोग करे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया की जिसकी भूमिका छोटी से छोटी खबर को भी प्रशासन के संज्ञान में लाने की है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इस बीच अगर कोई मिस्टेक्स या कोई इस तरह की चीजें आती हैं तो प्रशासन को उससे नेगोशिएशन करके, बातचीत करके उस पर और व्यापक रूप से उस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए, न कि मीडिया के प्रति नेगेटिव भाव रखने की आवश्यकता है। इन्हीं के साथ एक बार पुनः मैं देशवासियों से, नगरवासियों से अपील करना चाहूंगा कि आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन की स्थिति को बनाए रखें। 3 मई तक सरकार का आदेश है, और किसी भी गरीब के साथ कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा, ये हमारी सरकार की संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तन्मयता के साथ देश के साथ खड़ी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर वो कहीं किसी जमात में गए हुए हैं या कहीं बाहर से आ रहे हैं, या अन्य समुदाय के लोग कहीं ऐसी स्थिति से आ रहे हैं, किसी और जिले से, किसी और प्रदेश से आ रहे हैं, तो स्वयं आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपनी भूमिका को निभाते हुए, सरकार को सहयोग करते हुए लोकल प्रशासन को सूचना दे, डॉक्टर को सूचना दे, ताकि उनकी जांच हो सके और ये बात स्पष्ट हो सके कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं है। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः आप सभी को अनुरोध है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडो नेपाल न्यूज।